नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स देख रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। तो अब तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए हैं इसका, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जब वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जीके का एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो इस एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो जो कि आपके 10 मार्क्स का है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो है हर एक मार्क्स के लिए जो है आपको फाइट करना है यहाँ पे। और कंपटीशन वैसे भी काफ़ी हाई है। तो आपको जो है अच्छे से सारे सब्जेक्ट को तैयार करके जाना होगा। तो हमने इसी के लिए जो है डिजाइन किया हुआ है पीडीएफ को, जिसमें कि आपको सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। और ये जो है हमने प्रीवियस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिजाइन किया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए आपके लिए स्पेशल प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके के आपको पूरे कंप्लीट कोर्स यहाँ पे कराए जाएंगे। जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स आपके हैं प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग, और साथ में जो क्वेश्चंस है तो वो भी आपका कराया जाएगा। और साथ में जीके का भी आपको जो है पूरी डिटेल में कवर कराए जाएंगे। और इसके साथ में पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ में देखिए आपको इंग्लिश जीके तो रहेगा ही, इसके अलावा आपको फिजिक्स का भी प्रोवाइड किया जाएगा और एक करंट अफेयर का भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन सब्जेक्ट का, इंग्लिश और जीके का। और ये मात्र आप ओनली 199 रुपीज़ में इसको अवेल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है सारा अवेलेबल रहेगा हमारे ऐप पे, एंड्रॉयड ऐप पे रहेगा। आप लोग जो है हमारे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर जी क्लासेस के नाम से है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप लोग स्टोर सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पे जो है आपको कोर्स दिख जाएगा और वहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। और ये देखिए वैकेंसी आपका जैसे हर साल नहीं आती है, तो इस तरीके से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो है मौका बार बार नहीं आता है, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयारी करके जाइए। खासकर इंग्लिश पे आपको तो फोकस करना ही है, क्योंकि ये 20 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपको ये भी बीच में थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है अगर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं तो इसीलिए हमने इसको डिजाइन किया हुआ है इंग्लिश और जीके का कोर्स पूरा कंप्लीट कराने के लिए। तो आप लोग जो है इसे ज़रूर करना, आपको ज़रूर ये हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए थे। तो आज जो हम लोग देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे, जो कि ये अभी कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है आपका, ये अभी सब्जेक्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसमें, जो कि मेन मेन टॉपिक्स है वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें देखिए जो प्रेसिडेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे और जो कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पे, वही हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको बस इतना ही स्टडी करना है, आपको ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये मान के चलिए कि जितना हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं एज पर द पेपर पैटर्न। तो देखिए प्रेसिडेंट जो है, तो ये अब जैसे आप लोग देखेंगे पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आपको वहाँ पे जो है आर्टिकल नंबर 52 में ये मेंशन किया गया हुआ है। यानी कि 52 में ये मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए शैल है, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट होने ही चाहिए। इनके बिना जो है कोई भी पार्लियामेंट का जो मान लीजिए कोई भी वर्क जो होता है और साथ में जो कोई भी कानून जो बनती है, तो वो जो है एक्ट बनती ही नहीं है। तो इसलिए प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही चाहिए। तो ये आर्टिकल 52 में ये मेंशन किया गया हुआ है। और देखिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, यानी कि तीन इसके मेन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, और इसके साथ में आपका जैसे कि आपका यहाँ पे हो गया, इसके अलावा आपके एक लोकसभा राज्यसभा होते हैं, तीन ये होते हैं। तो उसमें जो है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव की यदि हम बात करते हैं आपका यहाँ पे, तो मेनली जो हाईएस्ट जो पोस्ट होते हैं इसमें से, तो उसमें आपका प्रेसिडेंट होते हैं तो सबसे टॉप पे होते हैं। यानी कि प्रेफरेंस में इनका सबसे पहले आता है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। और उसके बाद फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट का, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और फिर उसके बाद इस तरीके से और भी आते रहते हैं। तो मेनली इन सारे पोस्ट के बारे में जो है आपको स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट पे ही फोकस्ड रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए जैसे आर्टिकल 52 मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट होने चाहिए एक कंट्री का, अपने इंडिया का। तो 53 आर्टिकल में ये मेंशन किया गया आपका यहाँ पे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव जो पावर होते हैं यूनियन का, तो वो जो है प्रेसिडेंट के हाथ में जो है, मतलब उनके उनके रिस्पेक्ट में वेस्ट करते हैं। यानी कि जितने भी एक्शंस जो रहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो फॉर्मली जो है प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। अब इसके साथ साथ में जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, तो ये
हेड होते हैं इंडियन स्टेट का, जितने भी इंडियन के स्टेट्स है तो उन सभी के हेड होते हैं द प्रेसिडेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा आता है, तो ये आप लोग याद रखना। और इनको जो है फर्स्ट सिटीजन भी बुलाता है इंडिया का। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि किस तरीके से जैसा है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होती है। तो देखिए जो मेथड ऑफ इलेक्शन का जो प्रोविजंस है तो ये मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 54 और 55 में। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती है, यानी कि इसमें जो लोग होते हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें जो मेंबर जो रहते हैं ना, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो जो है इसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होती है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर जो रहते हैं दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, तो उसमें जितने भी एमपी जो रहते हैं यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहता है लोकसभा राज्यसभा का, तो वो सारे के सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हर एक स्टेट का, यानी कि जो विधानसभा है हर एक स्टेट का, तो उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी कि जो एमएलए होते हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी का, तो इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखना। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से होते हैं प्रेसिडेंट के, तो वो आपका हो गया इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। और इसके साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो आपका हो गया। और साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली पुडुचेरी का, तो इसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है इलेक्टोरल कॉलेज के, ये सारे हिस्से होते हैं। और देखिए जो इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, तो ये जो है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होती है बाय मींस ऑफ ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो वोट जो होती है तो वो एक सेपरेट बैलेट के थ्रू होती है। तो ये है इनका प्रोविजन मेथड ऑफ इलेक्शन का। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इनसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप लोग आराम से बता सकते हैं यहाँ पे। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इनका कि जो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती है इलेक्शन और एज प्रेसिडेंट का। कोई भी अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है, तो ये जो है आर्टिकल 58 में मेंशन की गई है। तो सबसे पहले देखिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो होना ही चाहिए, वो चाहे कोई भी पोस्ट इंडिया का रहता है तो उसमें ये तो रहता ही है कि वो सिटीजन सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है इसमें कि ही मस्ट हैव अटेंड 35 ईयर्स ऑफ एज। अब इसमें देखिए 35 ईयर्स ऑफ एज होना ही चाहिए। कोई भी अगर 35 ईयर्स से जिसने कंप्लीट कर लिया है तो वो जो है प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी गई है, यानी कि कोई भी हो मैक्सिमम एज लिमिट चाहे कितना भी हो, 75 ईयर्स हो 80 ईयर्स हो, तो वो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम रखा गया 35 ईयर्स का होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे और दिया हुआ है कि ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के मेंबर के वो क्वालिफाइड होना चाहिए। और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं किए हो, कोई भी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी के अंदर में उनका कोई भी जो है पोस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उन्होंने कोई भी पोस्ट हायर किया हुआ है तो वहाँ से पहले उनको इस्तीफा देना होगा, उसके बाद ही जो है इसमें पार्टिसिपेट कर बन सकते हैं, मतलब कि ये बन सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये है आपका क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायरमेंट होती है प्रेसिडेंट का इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि बनने के लिए आपको हो गया, इलेक्शन लड़ने के लिए हो गया। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट का। तो ये आर्टिकल 56 में मेंशन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 56 में मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट की जो टेन्योर जो होती है तो वो 5 साल का होता है, 5 साल का इनका कार्यकाल होती है। और इसके साथ साथ में जो है अगर मान लीजिए कि उनका एक्सपायरेशन जो टर्म जो रहता है वहाँ पे, तो वो अगर मान लीजिए एक्सपायर कर जाता है वहाँ पे, तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड द ऑफिस, यानी कि ऑफिस में वो रहना उसके बाद भी वो कर सकते हैं जब तक कि उनका सक्सेसर नहीं आ जाता है ऑफिस में। यानी कि नए प्रेसिडेंट जब तक इलेक्ट होकर नहीं आ जाते हैं तब तक जो पहले प्रेसिडेंट है माने पहले जो अपॉइंट हुए थे तो वही जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, उनका अगर टर्म भी एक्सपिरेशन अगर हो जाता है तब भी। अब इसके बाद देखिए जिनका जो मेन जो पावर जो होती है, जैसे जो पार्डनिंग पावर इनका जो मेन रहता है यहाँ पे, तो वो है आपका यहाँ पे दिया हुआ आर्टिकल नंबर 72 में दिया हुआ है। तो उसके क्या क्या पावर होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपका है। तो सबसे पहले पार्डनिंग पावर है। तो पार्डनिंग पावर के अंदर में देखिए इनका क्या होता है कि ये जो है कम्प्लीटली ऑफेंडर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मान ली उसके अगेंस्ट में कोई भी चार्ज लगे हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है पार्डनिंग पावर का कि उसे कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर दे, उसको ऑब्जर्व कर दे उस ऑफेंडर को।
फिर उसके बाद दूसरा इसमें है कम्यूटेशन का। तो कम्यूटेशन में देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जैसे जो कोई पनिशमेंट मिले जाता है कोई भी पर्सन को अगर है, तो उसके जगह पे जो है उसे लाइटर फॉर्म में प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट जो है वो दे सकते हैं उनको पनिशमेंट। यानी कि पहले जो कोई और दिया हुआ प्रेसिडेंट मान ली पनिशमेंट मिला हो उनको, तो उसके एक लेटर फॉर्म उसको दी जा सकती है। फिर वहीं पे जो रिमीशन है, तो इसमें जो होता है यहाँ पे कि जो पीरियड जो होती है कोई भी सेंटेंस का, तो उसमें मतलब कि उसके बिना कैरेक्टर को चेंज किए हुए उसके पीरियड को कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को मान लीजिए कि चोरी करने के अंजाम या फिर और भी कोई है, तो उसको 2 साल का मिला हो, सजा मिला हो, तो उसको कम करके वो 1 साल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर उसका चेंज नहीं होगा। फिर वहीं पे देखिए जो रेस्पाइट आपका है, तो रेस्पाइट में यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लेसर सेंटेंस अवार्ड किया जाता है यहाँ पे। यानी कि जो ओरिजिनली जो भी अवार्ड किए गए हैं यहाँ पे, तो उसमें उसको लेसर पनिशमेंट अवार्ड किए जा सकते हैं। जैसे कुछ ये स्पेशल फैक्ट में दिया था, जैसे कोई मान लीजिए प्रेग्नेंट लेडी है और वुमेन ऑफेंडर है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो उस केस में जो है उसको लेसर सेंटेंस दिया जा सकता है। और या तो फिर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो कन्विक्ट का, तो इस केस में जो है उसे लेसर सेंटेंस दिए जा सकते हैं। तो ये होता है रेस्पाइट के अंदर में। और तीसरा इसमें चौथा आपका और अगला जो आपका इसमें दैट इज रिप्रीव का है। तो इसमें होता है यहाँ पे कि दैट इज किसी को अगर डेथ सेंटेंस अगर मिलती है, तो उसका जो है टेम्पररी बेसिस पे उसमें जो है सस्पेंशन कर सकते हैं कुछ समय के लिए। टेम्पररी जो सस्पेंशन को होल्ड कर दिया जाती है डेथ सेंटेंस को, तो ये होता है रिप्रीव में। तो ये सारे जो है आपके फीचर्स है, यानी कि जो पार्डनिंग पावर जो होते हैं प्रेसिडेंट के, तो ये आप हो कि ये सारी चीज़ आपको समझ में अब आ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है जितने भी प्रेसिडेंट अभी तक अपॉइंट हुए हैं हमारे कंट्री के। तो यहाँ पे लिस्ट इनका दिया हुआ है। इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पे। तो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका देखिए जो पीरियड रहा था, तो वो 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक। तो ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अभी तक के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो ये आप लोग याद रखना। 12 साल मतलब 12 साल तक ये रहे थे पूरे प्रेसिडेंट ये। फिर उसके बाद दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इनका जो टिन्योर रहा था, तो 1962 से लेके 1967 तक। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर के जो प्रेसिडेंट थे, तो वो थे जाकिर हुसैन। और ये ऐसे पहले प्रेसिडेंट थे कि जो ऑफिस में ही इनका डेथ हो गया था, यानी कि ये ऑफिस में ही जो है इनका डेथ हुई थी। तो ये जो है इनका सबसे कम टेन्योर रहा था अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो इनका देखिए जो कार्यकाल रहा था, तो वो 67 से लेके 1969 तक। तो ये इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था जाकिर हुसैन का। फिर उसके बाद देखिए जो चौथे जो प्रेसिडेंट थे, तो वो थे बीवी गिरी। तो ये एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, यानी कि जब कोई प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं तो उसके जगह पे किसी को बनाया जाता है। तो वो थे बीवी गिरी। और इनका जो कार्यकाल रहा था 1969 से लेके 1969, मतलब कि इसमें कम समय के लिए था, 3 मई से लेके आपका 20 जुलाई 1969 तक का। लेकिन ये देखिए एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, तो इसीलिए ये टेन्योर में काउंट नहीं किया जाएगा इनका। टेन्योर में उनका काउंट किया जाता है जो पूरे तरीके से अपॉइंट होते हैं। तो उस केस में आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का। फिर उसके बाद देखिए अगले हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट ये भी थे। ये पहले चीफ जस्टिस थे। इनको बनाया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ट्रेजिडी हो गई थी यहाँ पे कि जैसे जो इवेंट जो होता है ना कि कोई प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट अगर मान लीजिए उनका किसी भी कारण में डेथ हो जाता है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अगर मतलब अगर नहीं रहते, उनका भी कुछ हो जाता है वहाँ पे, तो उस केस में जो चीफ जस्टिस जो होते हैं इंडिया का, तो वो बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो हुआ था। तो वही इसी के लिए जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ही बने थे। चीफ जस्टिस थे ये पहले। तो ये केस आपका हो चुका है। तो ये आप लोग याद रखना कि पहले चीफ जस्टिस कौन है जो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किए हुए थे, तो वो है मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका जो कार्यकाल रहा था, तो वो जुलाई 20 1969 से लेके अगस्त 24 1969 तक का। फिर उसके बाद देखिए अगला फिर से यहाँ पे बीबी गिरी जो है ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीट इनकी वैकेंट रह गई थी उस समय। तो इनका जो कार्यकाल रहा था 1969 से लेके आपका 1974 तक का। फिर उसके बाद अगले हैं जो कि आपका फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये भी थे जो ऑफिस में इनका डेथ हो गई थी इनकी। तो इनका कार्यकाल रहा था 74 से लेके 77 तक। फिर उसके बाद देखिए अगले हैं दैट इज बीबी जट्टी है। तो इनकी भी एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो इनका कार्यकाल रहा था आपका फरवरी 11 1977 से लेके जुलाई 25 1977 तक का। फिर उसके बाद देखिए अगले जो प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वह नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये जो है अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, यानी कि इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है कि कौन अनअपोज्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड हुए थे, तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के।
फिर बाकी आप यहाँ पे और देख सकते हैं सीरियल वाइज। फिर उसके बाद जयानी जेल सिंह बने थे, फिर उसके बाद आपका एम वेंकटरमन बने थे, उसके बाद आपका है शंकर दयाल शर्मा, फिर है उसके बाद के आर नारायण, उसके बाद फिर एपीजे अब्दुल कलाम है, फिर उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो कि ये पहले ऐसे फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। फिर उसके बाद आपके प्रणब मुखर्जी और करंट में भी है रामनाथ कोविंद। तो ये जो है 25 जुलाई 2017 टिल डे तक ये पोस्ट पे बने हुए हैं रामनाथ कोविंद जी। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में। तो क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं तो ये गवर्नमेंट के ये हेड होते हैं। तो इसमें देखिए ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत आपका दिया हुआ है। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना तो ये हेड ऑफ द इंडियन स्टेट जो होता है तो उसका होता है, गवर्नमेंट के हेड नहीं होते हैं। तो यही जो स्टेटमेंट आपका इसमें रॉन्ग दिया हुआ है। तो आपको देखिए हर एक पॉइंट को याद रखना होगा प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के हेड नहीं होते हैं, ये हेड होते हैं इंडियन स्टेट्स के। फिर वहीं पे देखिए दूसरा पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द कंट्री। तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की यदि हम बात करें तो उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं सबसे हाईएस्ट होते हैं। तो इनको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे भी टॉप पे रखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर उसके बाद देखिए दिया द प्रेसिडेंट अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट जो होती है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। इनफैक्ट जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर जो कैबिनेट मिनिस्टर जो रहते हैं, तो सभी का अपॉइंटमेंट जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होती है। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय ओनली द नॉमिनल पावर। तो ये देखिए एक नॉमिनल हेड होता है कंट्री के, यानी कि नॉमिनल पावर ही है कि वो एंजॉय कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर जो रियल पावर जो रहती है, तो रियल पावर जो रहती है एक्चुअली में तो वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ये केवल नॉमिनल पावर को एंजॉय करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो ये दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। ये हेड होता है इंडियन स्टेट का। तो आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करने होंगे पॉइंट्स को। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे कि हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए दोनों हाउस जो पार्लियामेंट का होती है तो उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो वो तो पार्टिसिपेट करते ही रहती है। तो सही है स्टेटमेंट आपका। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए इलेक्टेड मेंबरशिप होता है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि मेंबर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए यूनियन टेरिटरी के जितने मेंबर्स होते हैं तो सभी इसमें आपको बोल रहा है। तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं दिल्ली और पुडुचेरी का, तो वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये भी आपका गलत है। और ऑल ऑफ इट तो आपका होगा ही नहीं। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट सही होगा, तो इसमें ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बात आप लोग याद रखना जो हमने आपको बताया हुआ है। अब भाई हम लोग यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग जो यहाँ पे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं उसके साथ में हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते चलेंगे, जिससे कि आपका और अच्छे से तैयारी आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए इंडियन इंडियन प्रेसिडेंट। तो किनका सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था एज ए इंडियन प्रेसिडेंट का। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा सिंह दी पाटिल और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही है कि इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर रहा था। तो ऑप्शन डी इसका आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन जो है अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे एज ए इंडियन प्रेसिडेंट, तो वो है आपका नीलम संजीवा रेड्डी। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया भी था कि इनके खिलाफ कोई भी जो है पार्टिसिपेट नहीं किए थे इलेक्शन में, ये एकमात्र अकेला थे जो इन्होंने इलेक्शन पे लड़ा था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। तो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस जो रहती है ना, तो ये कितने समय तक के फोर्स में रह सकता है। तो देखिए ऑर्डिनेंस के बारे में आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं। अगर ये कब इशू की जाती है, मान लीजिए कोई अगर पार्लियामेंट अगर मान लीजिए कि वो सेशन में नहीं है, लेकिन उस समय ये डिमांड रहती है कि कोई भी कानून है जैसे वो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उस समय प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करके वो बना सकते हैं ऐसा। और इसकी एक वैलिडिटी होती है, ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डिनेंस होती है हमेशा के लिए रहेगी। इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी होती है ऑर्डिनेंस का 6 मंथ की होती है और साथ में 6 फिक्स की भी होती है।
6 वीक्स आपका यहाँ पे हो सकता है, फिर 6 मंथ का आपका रहेगा। और ये जो आपका एक्सपायर कर जाता है, मतलब जैसे ही अगर दोनों पार्लियामेंट सेशन में आती है तो उसके 6 वीक्स तक ये वैलिड रहता है, और अगर सेशन में नहीं रहता है तो अप टू 6 मंथ तक का ये रहती है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना है यहाँ पे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है 3 मंथ, 6 मंथ, या फॉर 9 मंथ, या फिर इंडेफिनिटली। ये 6 मंथ तक ये रहता है आपका। और ये कब 6 मंथ तक, कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब। तो ये है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। और अगर सेशन में आ जाती है पार्लियामेंट, तो उसके बाद फिर मैक्सिमम 6 वीक्स तक ये रह सकती है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में अब आ गया होगा आपको। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट जो रहती है आपका यहाँ पे, तो ये जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू ये नहीं ला सकते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपके रहते, कोई भी अगर रहते इस तरीके के, तो ये केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, यानी कि प्रेसिडेंशियल के ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है ये नहीं ला जा सकती। इसके लिए प्रॉपर पार्लियामेंट सेशन में होनी चाहिए, और वहीं पे बिल इंट्रोड्यूस होती है। तो इस बात को भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। तो कौन कौन से बिल होता है, तो नॉर्मल जो बिल रहता है आपका ऑर्डिनरी बिल हो गया, या फिर और जो ऐसे बिल्स रहते हैं जो कानून बनाने के लिए जो आवश्यक होते हैं, तो वो सारे जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू लाए जा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने डिटेल में पढ़ा है भी आपको पॉलिटी वाले सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ जाके डिटेल में और स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम आपको पूरा कंप्लीट कराते चलेंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से डेली हम लोग एक एक वीडियो लेक्चर्स कवर करते चलेंगे जीके का, जिससे कि आपका जो है सारा टॉपिक सबका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ते चलिए। हम जो है आपका पूरा कंप्लीट ये करा देंगे आपका टाइम से पहले। और हमने देखिए इसका एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है जीके और इंग्लिश का। तो उसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट आपको लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएगा हमको यूट्यूब के अलावे भी, जिसमें कि आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आपको चारों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहीं पे जाके आपको पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपका और भी कोई जैसे डाउट रहता है कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर आपका जैसे कोई कोर्स से रिलेटेड, तो आप लोग उसका कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे।